हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपके 11 बज चुके हैं और रोज़ सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास होती है। तो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कमला अपने घर से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और चलती है। इस समय वह किस दिशा में जा रही है? तो आंसर दीजिएगा आप सभी, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर जब भी मैंने आपको दिशा से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, जब भी आपको ये टॉपिक समझाया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लस का निशान आपको बना लेना है। और इसमें आप सभी जानते हैं कि इस तरफ आपका पूर्व होता है और इस तरफ आपका पश्चिम होता है, और यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपकी कमला है, कमला अपने घर से पूर्व की दिशा की ओर, पूर्व दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर यह चल जाता है। ठीक है, चल जाती है और उसके बाद में वो क्या करती है, दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ती है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर, सॉरी, यहाँ पर दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। यहाँ पर 1 किलोमीटर चल चुकी है। इसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और चलना प्रारंभ कर देती है, मतलब कि इस तरफ। तो वो इस तरफ चलती है, तो अब वो किस तरफ जा रही है? तो यहाँ पर ये कौन सी दिशा थी? पूर्व दिशा थी। तो इसी पूर्व दिशा में जा रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों। चलिए, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? वीर सिंह अपने घर से 200 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 300 मीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चल जाता है। इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितने दूरी पर है? बताइए। सभी को आंसर देना है, जिनको भी आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखते रहिए। चलिए चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम क्या करना है। इसमें ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, वीर सिंह अपने घर से निकलकर क्या करता है? वीर सिंह अपने घर से निकलकर क्या करता है, यहाँ पर देख लीजिए। ये मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, और यहाँ पर आपको देखना है, वीर सिंह अपने घर से निकलकर 200 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण किस तरफ है मेरे प्यारे साथियों? नीचे की तरफ है। जो नीचे की तरफ ये 200 मीटर चलता है, यहाँ पर मैंने 200 मीटर इसको चलवा दिया है। ठीक है, 200 मीटर वो दक्षिण की ओर जा चुका है। फिर वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ये 300 मीटर चला है। ठीक है, ये यहाँ तक आ चुका है। अब वो क्या करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, मतलब कि इतना और जाता है। 200 मीटर यहाँ पर ही होगा, क्योंकि ये 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ चुका है अब वो, ये भी 200 मीटर। अब वो क्या करता है, उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। 400 मीटर यहाँ पर है, अभी ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये इधर 400 मीटर चलेगा बाईं ओर, तो ये 300 तो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, 300 तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में वो 100 मीटर और चलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में वो क्या करता है, अब आपको पूछा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे है। घर आपका यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पर है। जो पॉइंट आपका स्टार्ट होता है वहाँ पर है। तो ये कितनी दूरी है? 100 मीटर है। ये 100 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर दीजिएगा आप सभी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी बोल रहे थे कि आयु से संबंधित क्वेश्चन लाइए, दूरी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों। चलिए बताइएगा, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एम की आयु
क्यू की आयु से दुगुनी है। 5 वर्ष बाद एम की आयु क्यू की आयु के दुगुने से 1 वर्ष अधिक होगी, तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी है, बताइए। ये आयु वाला टॉपिक आपको शायद करवाया नहीं है मैंने, तो इसका एक डिटेल में आपके लिए ये टॉपिक आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए, आयु वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको डिटेल में आपको मैं एक वीडियो अलग से बनाकर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बताइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़िएगा, टाइम आपके पास में बहुत सारा है। एम की आयु क्यू की आयु से दुगुनी है। यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको समीकरण बनाने हैं। क्या दोस्तों, समीकरण बनाने हैं। एम की आयु है जो कि क्यू की आयु की क्या है, दुगुनी है। तो यहाँ पर क्यू की दुगुनी हो गई एम की आयु। आ गया समझ में। अब 5 वर्ष बाद की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, एम की आयु है जो कि क्यू की आयु से क्या हो जाती है, दुगुने से 1 अधिक हो जाती है। आया समझे। चलिए, इसको यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर दुगुनी की जगह आप 5 गुनी लिख दीजिएगा, क्या, ठीक है ना। 5 गुनी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 5 गुनी, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर हम 5 गुना लिख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपको करना है। एम की आयु क्यू की आयु की 5 गुनी, यहाँ पर 5 गुना कर लीजिएगा, 5 गुने कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये आपका समीकरण आ चुका है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर मानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या माने, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लिया है क्यू की वर्तमान आयु मैंने मान ली है x, ठीक है। और जो m की वर्तमान आयु है वो मैंने मान ली है 5x। क्यों मानी 5x, क्योंकि अभी हमारे वो समीकरण के अनुसार हमने यह मानी है, ठीक है, 5x, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मान लिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो सेकंड लाइन आपको दी गई है 5 वर्ष बाद वाली, उस पर आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष बाद एम की आयु, मतलब कि एम की आयु कितनी है, हमने वर्तमान आयु कितनी मानी, 5x। तो यहाँ पर 5x, और 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्यू की आयु के दुगुने से 1 अधिक है। अब क्यू की आयु कितने मानी थी हमने, x मानी थी, और 5 वर्ष बाद तो 5 वर्ष जुड़ जाएंगे इसमें। और ये क्यू की आयु है 5 वर्ष बाद की, और 5 वर्ष बाद में इसके दुगुने मतलब कि इसका 2 गुना से 1 अधिक है। तो ये आपका समीकरण यहाँ पर बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्यूशन आपका इसका करना है, तो इसका सोल्व आप यहाँ पर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप दोस्तों, 5x और यहाँ पर 5 है, और ये आपका इधर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 10 और यहाँ पर प्लस में 1, तो ये क्या हो गया आपका 11 हो गया। इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 11 हो गया, ठीक है, ये 11 हो चुका है। और ये 5 है आपका जो कि इधर आएगा, ये है जैसे का ये जैसा, यहाँ पर 5x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या है, 5x है इधर, और उधर 2x है, तो इधर आएगा तो ये आपका 3x हो जाएगा, और ये आपका 5 उधर जाएगा, तो यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6 बच गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6/3 बराबर हमारा 2 आ गया। x का मान हमारा 2 आ गया। और x क्या था, q की वर्तमान आयु थी। q की वर्तमान आयु कितनी है वही आपको पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक थी, ठीक है ना, दुगुनी की जगह आप 5 गुनी कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए, आया समझ में, बहुत ही शानदार। नहीं आया तो एक बार से फिर से रिवर्स करके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 आपके सामने। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है। सी ए का भाई है तथा ए क्यू की बहन है। क्यू के पिता के कोई पुत्री नहीं है और वह सी के पिता के भाई हैं। और सी और क्यू का जो परस्पर क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी ए का भाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। सी है जो कि ए का भाई है, तो यहाँ पर मैं इसको प्लस लिख दूँ, ठीक है। तथा ए क्यू की बहन है। ए है जो कि क्यू की बहन है। क्यू की बहन है मतलब कि यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, अभी तक क्यू का संबंध हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि क्यू के पिता के कोई पुत्री नहीं है। आया बात समझ में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर क्यू के पिता मतलब कि यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्यू के पिता के कोई भी पुत्री नहीं है। मतलब कि आप समझे, पुत्री नहीं है मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उनके कोई भी यहाँ पर पुत्री नहीं है जो कि बेटा ही है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोई भी पुत्री नहीं है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है, वह सी के पिता के भाई हैं। सी के पिता के भाई हैं मतलब कि देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर से देखिएगा यहाँ पर सी भाई है ए का और ए बहन है क्यू की। ठीक है, ए बहन है क्यू की। अब क्यू के पिता आगे देखिएगा यहाँ पर जो अगली वाली आए हैं, सी के पिता के भाई हैं। सी के पिता कौन? ये सी के पिता आ गए। ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पर राउंड कर दिया है। सी के पिता है जो कि किसके भाई हैं? सी के पिता है जो कि क्यू के पिता के भाई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा ये देखिएगा, सी और क्यू में क्या संबंध है? सी और क्यू में क्या संबंध है? देखिएगा, ये दोनों क्या है? ये दोनों भाई हैं और ये भाई के बेटे हैं। ठीक है ना, बेटे और बेटी जो भी हैं, ठीक है ना, बेटे हैं। ये तो सी तो बेटा है और ये इसका पता नहीं हमें। सो ये भी बेटा ही है क्योंकि इनके कोई भी एक लड़की नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, दोनों के दोनों ही क्या है? देखिए ये आप इसको समझ लीजिए, आप सी हैं और ये आपका कौन है? चाचा का लड़का है। ठीक है, तो ये आपके पिता हैं और ये आपके चाचा हैं, ये समझिएगा आप। इस प्रकार का संबंध यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, आपके पिता के भाई आपके कौन हुए? चाचा या फिर ताऊ। ठीक है ना, चाचा और ताऊ के लड़के आपके क्या क्या लगेंगे यहाँ पर? चचेरे भाई हो जाएंगे आप दोनों। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 आपके सामने। किसी दुकान पर PQRST 5 प्रकार की साड़ियाँ हैं। क्यू की कीमत आर की कीमत से कम है परंतु टी की कीमत से अधिक है। पी की कीमत क्यू की कीमत से अधिक है और परंतु एस की कीमत से कम है। सबसे अधिक कीमत किस साड़ी की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आंसर दीजिएगा।
देखिए आंसर दीजिएगा यहाँ पर। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले जहाँ पर भी आपको ज़्यादा या फिर कम या फिर आयु का आपको कर्म दिया गया हो कि इसकी आयु इससे इतनी है या फिर ये इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा होता है उसको ऊपर लिखना है, जो कम होता है उसको नीचे लिखना है। बस इतना सा आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, क्यू। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपको करना है। क्यू की कीमत आर की कीमत से कम है। क्यू की कीमत है जो कि आर की कीमत से कम है, तो मैंने आर को ऊपर लिख दिया, मतलब कि आर की ज़्यादा है और क्यू की कम है। परंतु टी की कीमत से अधिक है। टी की कीमत से अधिक है मतलब कि टी इससे छोटा होगा तभी क्यू की टी से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये समीकरण आपका बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, पी की कीमत क्यू से अधिक है। पी की कीमत क्यू से अधिक है परंतु एस की कीमत से कम है। एस की कीमत से कम है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पी और क्यू और यहाँ पर एस। यहाँ पर देखिए परंतु एस की कीमत से कम है, तो ये समीकरण बन गया। सबसे अधिक कीमत किस साड़ी की है, तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आर है, आर और यहाँ पर पी का कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं दिया गया, क्योंकि हम इसको यदि नीचे जोड़ते हैं तो हमारा जुड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि यह जो आर है वो बीच में आ जाता है। आर की जगह कहाँ पर है ये हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ना तो हम इसको ऊपर ले सकते हैं या फिर नीचे ले सकते, किधर भी नहीं ले सकते। ना हम इसको पी बता सकते हैं, ना ही एस, ना ही आर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो जुड़ ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पर यदि समीकरण में यहाँ पर आर नहीं होता, समझ लीजिए आर नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए क्यू आपका पहले आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू आ रहा है, तो हम इसके नीचे टी लिख देते और हमारा ये समीकरण बन जाता और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एस हो जाता। लेकिन हमारा समीकरण यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, तो हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, आंसर दीजिएगा यहाँ पर। इस प्रश्न में 2 कथन आपको दिए गए हैं और इनके बाद 2 निष्कर्ष भी आपको दिए गए हैं। आपको दोनों निष्कर्ष जो कथन हैं उनको सही मानते हुए, जो भी आपको कथन दिया गया है उसको आपको सही मानना है और निष्कर्ष क्या निकलेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। बताइएगा। तो यहाँ पर कथन आपको क्या दिया गया है, कोई भी लैंप बल्ब नहीं है, सभी पंखे बल्ब हैं। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर कोई भी लैंप बल्ब नहीं है और सभी पंखे बल्ब हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पंखे यहाँ पर मैंने बना दिया, पी लिख दिया है। सो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया, ठीक है ना, एफ लिख दिया है। सभी पंखे बल्ब है, मतलब कि सभी पंखे क्या है, बल्ब है, और यहाँ पर मैंने बल्ब लिख दिया, ठीक है। आया समझ में। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोई भी लैंप बल्ब नहीं है। तो बल्ब, ये सारे तो बल्ब हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बल्ब नहीं है, तो लैंप ये अलग ही हो गया, ठीक है ना, लैंप का अलग ही हो गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पर, आप देखिए कोई भी बल्ब लैंप नहीं है, कोई भी बल्ब लैंप नहीं है। क्या ये सही है या फिर गलत है या फिर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल क्या है, कोई भी बल्ब लैंप नहीं है, क्योंकि लैंप बिल्कुल अलग ही बैठा है और बल्ब है जो कि बिल्कुल अलग ही बैठा है। तो पहला निष्कर्ष तो आपका सही हो गया। आगे क्या दे रखा है, दूसरा निष्कर्ष, कोई भी पंखा लैंप नहीं है। कोई भी पंखा लैंप नहीं है, क्योंकि पंखे तो यहाँ पर हैं और लैंप आपका यहाँ पर है। लैंप होगा कैसे, नहीं होगा। तो ये भी आपका सही है। कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर,
वे नागरिक से संबंधित आपका क्वेश्चन है ये। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखिएगा आपको इसको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर वकील, वृद्धा महिला और वृद्ध पुरुष आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, वह कौन सी वृद्ध महिला है जो न तो वृद्ध पुरुष और न ही वकील है। ओनली फॉर वृद्ध महिला आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर बताना है, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सी है यहाँ पर आपका वो बिल्कुल अलग से है, ना ही इनके कॉमन में आ रहा है, ना ही कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, बस ओनली फॉर क्या है, वृद्ध महिला है वो। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का क्वेश्चन होगा, यही चित्र रहेगा, इसको ध्यान से रखिएगा। वह कौन सा वृद्ध पुरुष है जो वकील है। वह कौन सा वृद्ध पुरुष है जो कि वकील है। वृद्ध पुरुष का देखिएगा यहाँ पर ये वृद्ध पुरुष वाला गोला है ये वाला, और वकील भी है, तो यहाँ पर इन दोनों का मिक्स होगा, तो ये आपका कौन सा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह कौन सा वकील है जो न तो वृद्ध महिला है और न ही वृद्ध पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए आपको ओनली फॉर वकील आपको चुनना है यहाँ पर। तो ओनली फॉर वकील कौन सा है, ना तो यहाँ इस गोले में आना चाहिए, ना ही इस गोले में आना चाहिए, बाकी इसी गोले में आना चाहिए, तो आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है ए संकेत क्या दर्शाता है। ए संकेत क्या दर्शाता है, यहाँ पर देखिएगा चित्र में ए संकेत आपको क्या दर्शाता है। ए संकेत क्या दर्शाता है, देखिए इन दोनों के कॉमन में है, वृद्ध महिला और वकील के कॉमन में है, तो वह वृद्ध महिला जो कि वकील है, वृद्ध महिला वकील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वकील वृद्ध महिला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, 46 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ई का सांकेतिक संकेत का क्या दर्शाता है वो आप यहाँ पर देखिएगा। ई संकेत है जो कि क्या दर्शाता है, ओनली फॉर वृद्ध पुरुष दर्शाता है। यहाँ पर क्या दर्शाता है दोस्तों, ओनली फॉर वृद्ध पुरुष दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कागज़ से मोड़े गए, यहाँ पर है जो आकृति आपको दे रखी है कि पहले कागज़ का एक इस प्रकार से टुकड़ा लेना है, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ना है, फिर इसको और मोड़ना है, और यहाँ पर 3 इस प्रकार से गोले कर देने हैं। इसको वापस खोलेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार का डायग्राम बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से ये काटा गया है, जिस प्रकार से ये काटा गया है, तो आप इसका अपोजिट यहाँ पर करिएगा। देखिए ये यहाँ पर गोला बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक गोला बनेगा, और ये यहाँ पर कोने में गोले बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 गोले बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2-2 गोले वाले कौन दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, सिंपल सी बात है, कोने में 2-2 गोले आपके गोले होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर एक पेज आपको दे रखा है, जो कि खोलने के बाद में इस प्रकार का दिखाई देता है, तो उसको मोड़ने पर 4 बार इस प्रकार से मोड़ने पर वो किस प्रकार से काटा जाए कि वो इस प्रकार का दिखे, बताइए। आंसर दीजिएगा, यहाँ पर सभी को आंसर देना है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी आप इसको मोड़ेंगे या फिर इसको आप समेटेंगे तो किस प्रकार का नज़र आएगा वो आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर है जो कि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है जो कि ये कटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किस कोने में से इसको यहाँ से काटेंगे, ये बाहर से काटे हुए हैं, कहाँ से, बाहर से काटे हुए हैं, तो इस प्रकार का नज़र नहीं आएगा। आपको क्या काटना है, बीच में से काटना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है, और बाकी मैं आपको लास्ट में आंसर भी आपको इसको बता दूंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है, गिनने हैं सारे के सारे कि कितने इसमें त्रिभुज हो रहे हैं। देखिए गिनते हैं, इसमें गिन के ही बता देता हूँ आपको। 1 2 3, फिर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यही हो गए। अब देखिएगा ये एक 8, ठीक है, एक ये 9, एक ये 10, और यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है आपको, और कोई दिखाई दे रहा है क्या। 10 हो चुके हैं। इसके बाद में और ढूंढिए, यहाँ पर देखिए एक ये 11, और यहाँ पर ढूंढिए कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा होगा, एक और हो जाएगा, जो कि कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर, ये तो हमने गिन लिया था, बाकी ये हमने नहीं गिना था, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 12 यहाँ पर त्रिभुज आपके हो जाएंगे, ठीक है ना, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल से आपके लिए और ज़्यादा अधिक क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। आज तो 15 क्वेश्चन ही थे, लेकिन कल है जो कि हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।